Hello, students. Here we are with our chapter The Great Stone Face, Part 1 from Class 8th. This is our book Honey Dew, and we are reading our Unit 9, and this is our first chapter from this unit. तो बच्चों में अपना क्लास 8th हनी ड्यू बुक का 9th चैप्टर का फर्स्ट 9th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ें जो कि है द ग्रेट द ग्रेट द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। तो उसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि अर्नेस्ट और उसकी माँ दूर से बैठकर देखते हैं उस ग्रेट स्टोन फेस को। तो उसकी माँ उसे बताती है उस भविष्यवाणी के बारे में कि जो यह थी कि लोगों ने यह भविष्यवाणी की थी कि कि भविष्य में किसी दिन यहाँ पर एक बच्चा पैदा होगा जिसका जो बहुत ही ग्रेटेस्ट और नोबेलेस्ट पर्सन होगा अपने टाइम का, और उसका जो चेहरा होगा वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो फिर जो अर्नेस्ट है वह इस स्टोरी को कभी नहीं भूलता है, और वह जो जैसे ही अपना काम पूरा होता है दिन भर का तब वह ग्रेट स्टोन का जो फेस होता है उसको देखने लग जाता है, और वह उसे अपने एक टीचर की तरह मानने लग जाता है। और और वह उस स्टोन को रोज़ तब तक देखता है जब तक उसे यह विश्वास ना हो जाए कि वह जो उसके फीचर्स हैं उस स्टोन के वह भी उसे देखकर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर एक र्यूमर फैलती है, एक अफवाह फैलती है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उससे मिलता जुलता आदमी का चेहरा दिख गया है। और लोगों का यह और वह आदमी कौन है? एक गैदर गोल्ड नाम का एक आदमी है जो बहुत टाइम पहले यह घाटी को छोड़कर कहीं बंदरगाह में चला गया था, और वह एक बिजनेसमैन बन गया और उसने बहुत अधिक पैसे कमाए। और फिर अंत के दिनों में वह वापस अपने नेटिव वैली आ गया था जहाँ वो पैदा हुआ था, और उसने फिर अंत के दिनों को वहीं अपने अंतिम दिनों को वहीं बिताया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। नाउ फ्रॉम देयर वी स्टार्ट। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. तो जो अर्नेस्ट था, अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred. अर्नेस्ट को अर्नेस्ट ने इस पर गहराई से विचार किया। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टायर्ड बाय द आइडिया। तो जो स्टायर्ड मीन्स होता है मूव्ड होना या विचार करना। तो अर्नेस्ट को इस विचार से गहरा आक्रोश हुआ कि स्टायर्ड मीन्स होता है आक्रोश होना। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टायर्ड बाय द आइडिया। अर्नेस्ट को इस विचार से गहरा आक्रोश हुआ दैट द ग्रेट मैन की महान व्यक्ति, द नोबल मैन कुलीन व्यक्ति, द मैन ऑफ प्रोफेसी भविष्यवाणी का आदमी, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले इतने कई युगों के विलंब के बाद, वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव लैंड कुछ बहुत देर बाद उसकी जन्मभूमि की घाटी में देखा जा सकता था। तो देखो, अर्नेस्ट हैड बीन डीपली टायर्ड बाय द आइडिया। तो अर्नेस्ट को इस विचार से गहरा आक्रोश हुआ दैट द ग्रेट मैन की महान व्यक्ति, द नोबल मैन कुलीन व्यक्ति, द मैन ऑफ प्रोफेसी भविष्यवाणी का व्यक्ति, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले कई युगों के विलंब के बाद, वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव लेंथ कुछ देर बाद उसकी जन्मभूमि की घाटी में देखा जा सकता था। तो देखो, वो कह रहा है कि जब उसे पता चला तो इस विचार से वह बड़ा उसको आक्रोश हुआ कि जो यह महान व्यक्ति है, कुलीन व्यक्ति है, भविष्यवाणी का जो आदमी है, कई युगों के विलंब के बाद अब उसकी जो भूमि है, जन्मभूमि की घाटी है, उसमें वह देखा जा सकता है। While the boy was still gazing up the valley, one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried.
तो देखो वाइल द बॉय स्टिल गेजिंग, गेजिंग मीन्स होता है घूरना या टकटकी लगाकर देखना। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे, जबकि लड़का अभी भी एक दिन घाटी को टकटकी लगाकर देख रहा था। एंड इमेजिन और कल्पना कर रहा था दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, की महान पत्थर के चेहरे ने वापस उसे घूरा है। द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हियर्ड, पहियों का शोर सुनाई दिया। एंड क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और इन लोगों की भीड़ चिल्लाई। तो देखो अब वो कह रहा है, जब यहाँ पर कह रहे हैं कि वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, द नॉइस ऑफ व्हील्स वॉज हियर्ड एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड। जब लड़का अभी भी एक दिन घाटी को टकटकी लगाकर देख रहा था और कल्पना कर रहा था कि महान पत्थर के चेहरे ने उसे वापस घूरा है। द पहियों का शोर सुनाई दिया। एंड लोगों की भीड़ चिल्लाई। हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, यहाँ महान श्री गैदर गोल्ड आते हैं। तो देखो अब जब वो लड़का हमेशा देखता था ना, अर्नेस्ट जो हमेशा पत्थर की जो चेहरा था उसको हमेशा देखता था, तो उस समय भी वह जो ग्रेट वैली है उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, और वह कल्पना कर रहा है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अभी उसे घूर रहा है वापस। तो तभी वह कुछ पहियों की आवाज़ सुनता है और लोगों की भीड़ चिल्लाती है कि हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, यहाँ महान श्री गैदर गोल्ड आ रहे हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. कैरेज मीन्स होता है गाड़ी। तो अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses, 4 घोड़ों द्वारा खींची गई एक गाड़ी। डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, सड़क के मोड़ मोड़ पर तेज दौड़ती हुई आई। विद इन इट थ्रस्ट Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. इसके अंदर से खिड़की के बाहर आंशिक रूप से पीली त्वचा के साथ एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। तो देखो थ्रस्ट पार्टली मीन्स होता है आंशिक रूप से। तो देखो अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, 4 घोड़ों द्वारा खींची गई एक गाड़ी सड़क के मोड़ पर तेज दौड़ती हुई आई। विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपेयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन। इसके भीतर खिड़की के बाहर आंशिक रूप से पीली त्वचा के साथ एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। तो देखो बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई गया। तो देखो आप इसमें क्या कह रहे हैं, जब जो अर्नेस्ट था, तो जब वो पहाड़ी को देख रहा था तो उस समय उसे क्या आती है, लोगों एक पहिए की आवाज़ आती है और लोगों का चिल्लाना सुनाई देता है उसे कि यहाँ पर कि महान जो गैदर गॉड हैं वो आ रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि एक 4 घोड़ों द्वारा खींची जो गाड़ी खींची जा रही थी वो वहाँ पर सड़क के मोड़ पर आती है और वहाँ पर रुकती है, और उसके अंदर से खिड़की के जो उसके अंदर होता है और खिड़की के बाहर जो आंशिक रूप से पीली पड़ी त्वचा के साथ एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई देता है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल। तो कहते हैं कि वेरी मीन्स यहाँ पर है यथार्थ। तो ग्रेट स्टोन फेस की यथार्थ छवि यानी द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, महान पत्थर के चेहरे की यथार्थ छवि लोग चिल्लाए। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, निश्चित ही पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, अंततः यहाँ हमारे बीच में महान आदमी है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लिस्ट, अंततः यहाँ हमारे पास महान आदमी है। तो देखो अब लोग जब वो गाड़ी रुकती है तो लोग चिल्लाते हैं कि द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल,
महान पत्थर के चेहरे की यथार्थ छवि लोग चिल्लाए। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू। निश्चित रूप से पुरानी भविष्यवाणी सच है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। अंततः यहाँ हमारे पास महान आदमी है। तो देखो अब वो चिल्लाते हैं और लोग कहते हैं कि जो भविष्यवाणी है वह सच हो गई है और हमारे बीच में अब क्या है, जो वो महान आदमी है जिसकी शक्ल ग्रेट स्टोन फेस से मिलनी थी, अब वो महान आदमी हमारे बीच में है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. और अर्नेस्ट को सबसे अधिक जिसने परेशान किया, वे वास्तव में यह मानते थे कि यहाँ वह समानता थी जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और जिस और जिसे अर्नेस्ट जिससे सबसे अधिक परेशान था, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट देयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। वहाँ वह कि वे वास्तव में यह मानते हैं कि यहाँ वह समानता थी जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो यह सुनकर वह पजल हो गया था, क्योंकि लोग यह मानने लग गए थे कि उस आदमी का जो चेहरा है वह बिल्कुल उस आदमी के बराबर, उस जो स्टोन है उसके जैसा है। तो यहाँ पर वो लोग बिलीव करने लग गए थे, जिस समानता के बारे में उन्होंने बात की थी वह यह मानने लगे कि वह समानता यहाँ है। तो वह यह सुनकर क्या हो गया, थोड़ा परेशान हो गया। तो एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। और अर्नेस्ट को सबसे अधिक जिसने परेशान किया, वे वास्तव में यह मानते थे कि यहाँ वह समानता थी जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मीन्स कि यहाँ पर वह परेशान हो गया था, पजल हो गया था कि लोग उस आदमी को, उस जो हमने जो समानता की बात करी थी उस फेस से मिलती जुलती, यहाँ पर लोग उस पर विश्वास करने लग गए हैं कि जो मिस्टर गैदर गोल्ड है वही क्या है, वो महान आदमी है। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face. Unpleasant means होता है अप्रसन्न या निराशा भरा, और wrinkled means होता है झुर्रियों भरा, shrewdness means होता है धूर्तता। तो ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्यूडनेस ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस। वह उदास होकर, उस अप्रिय चेहरे की झुर्रीदार धूर्तता से उदास होकर वह वापस चला गया और एंड गेज्ड अप द वैली, और घाटी को घूरने लगा। वेयर द स्टोन फेस इज सीम्ड टू से, जहाँ पत्थर का चेहरा यह कहता प्रतीत होता, ही विल कम, वह आएगा। फियर नॉट, डरो नहीं। अर्नेस्ट द मैन विल कम, अर्नेस्ट आदमी आएगा। तो देखो जब वो कहता है, वो पजल हो जाता है वहाँ पर से, तो कि लोग ये जो मिस्टर गैदर गोड है इसको समझने लग गए हैं वह महान आदमी। तो ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द wrinkled shrewdness ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस। वह उस अप्रिय चेहरे की धुरीदार धूर्तता से उदास होकर वापस चला गया। वह दुखी होकर, उदास होकर, मतलब वह उदास होकर उस अप्रिय चेहरे की झुर्रीदार धूर्तता से उदास होकर चला गया। ठीक है, तो उसने उस अनप्लीजेंट फेस को देखा जिसमें बहुत सारी झुर्रियाँ थी, तो वह उदास होकर मुड़ गया और उसने घाटी को घूर कर देखा। एंड गेज्ड अप द वैली, और घाटी को घूर कर देखा। वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, जहाँ पत्थर का चेहरा यह कहता हुआ प्रतीत होता, ही विल कम, वह आएगा। फेयर नॉट, डरो नहीं। अर्नेस्ट द मैन विल कम, अर्नेस्ट वो आदमी आएगा। तो देखो जब वो झुर्रीदार वो चेहरा देखता है तो वह उससे दुखी होकर वापस चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह आदमी क्या है, वह ग्रेट स्टोन फेस वाला से रिसेंबल करता हुआ आदमी नहीं है। लेकिन वह दुखी हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि लोग मिस्टर गैसर गोल्ड को वह समझ रहे हैं कि वही आदमी समझ रहे हैं। तो फिर वह वापस पहाड़ी को देखने लगता है, वैली को देखने लगता है। तो जैसे कि वैली यह कहती हुई दिखाई दे रही है कि वह आदमी आएगा, तुम डरो मत अर्नेस्ट, वह आदमी आएगा। नाउ सेकेंड पार्ट। द ईयर वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू बी अ यंग मैन। साल बीतते गए और अर्नेस्ट एक युवा व्यक्ति बन गया। ही अट्रैक्टेड
लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है निवासी। उसे घाटी के निवासियों से उसे घाटी के निवासियों ने थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया। तो ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। उसे घाटी के निवासियों ने उसने घाटी के निवासियों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया। They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. They saw nothing remarkable in his way of life. उन्होंने उसके जीवन के तरीके में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखा। रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय। एक्सेप्ट दैट, सिवाय इसके, व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का काम समाप्त हो जाता है, ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, वह अभी भी महान पत्थर के चेहरे को टकटकी लगाकर देखना पसंद करता था। तो देखो अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि द ईयर वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू बी अ यंग मैन। साल बीतते गए और अर्नेस्ट एक युवा व्यक्ति बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। उसने घाटी के निवासियों से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। उन्होंने उसके जीवन के तरीके में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखा, सिवाय इसके, जब दिन का श्रम समाप्त हो जाता, वह अभी भी महान पत्थर के चेहरे को टकटकी लगाकर देखना पसंद करता था। तो देखो अब जब वो बड़ा हुआ तो लोगों ने उसके जो जीने का तरीका था उसमें कुछ भी उल्लेखनीय चीज़ नहीं देखी, सिवाय इसके कि अभी भी जब उसका दिन का काम ख़त्म हो जाता तो अभी भी उसको जो स्टोन का जो फेस था उसको टकटकी लगाकर देखना पसंद था। इसके अलावा उन्होंने उस पर कुछ भी चीज़ नोटिस नहीं की गांव वालों ने। ठीक है। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली बट pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. Their idea was that this was folly. Folly means होता है मूर्खतापूर्वक, but pardonable. Pardonable means होता है क्षम्य। बिकॉज अर्नेस्ट वर इंजस्टिस मीन्स होता है मेहनती, काइंड मीन्स दयालु और नाइबरली मीन्स होता है मित्रवत। तो देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली। उनका विचार यह था कि यह मूर्खतापूर्ण है। बट पार्डनेबल, लेकिन वह क्षम्य था, वह समायोग्य था। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली, क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती, दयालु और मित्रवत था। तो देखो अब वो सोचते थे कि दैट देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज फॉली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट हैज़ इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। उनका विचार था कि यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन यह क्षम्य था क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती, दयालु और मित्रवत था। तो देखो लोग उसको मूर्खतापूर्ण समझते थे लेकिन फिर भी उसे क्षमा करते थे क्योंकि वह क्या था, बहुत दयालु था, मेहनती था और मित्रवत था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. तो कह रहे हैं कि they did not know that the great stone face had become a teacher to him. वह नहीं जानते थे कि महान पत्थर की दीवार उसके लिए एक शिक्षक बन गया था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और उसमें जो भावना व्यक्त की गई थी, इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, वह युवक के हृदय को बड़ा करेगी। एंड फिल इट विथ डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स, और उसे अन्य हृदयों की तुलना में गहरी सहानुभूति से भर देगी। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। वे नहीं जानते थे कि महान पत्थर का चेहरा उसके लिए एक शिक्षक बन गया था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट एंड फिल इट विथ डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट। और यह कि उसमें जो भावना व्यक्त की गई थी वह युवक के हृदय को बड़ा करेगी और उसे अन्य हृदयों की तुलना में गहरी सहानुभूति भर देगी। तो देखो अब वो जो लोग थे उन्हें यानी वो उसको मूर्खतापूर्ण समझते थे, जो घंटों उसको टकटकी लगाया देखता था,
जो चट्टान थी उसे, लेकिन फिर भी वह अच्छा आदमी था, एक अच्छा नवयुवक था, तो उसको वो क्षमा कर देते थे इस चीज़ के लिए। तो लेकिन फिर उन्हें यह भी नहीं पता था जो एक ग्रेट स्टोन फेस है या उसके लिए टीचर बन गई है, एक शिक्षक बन गई है, और जो भावनाएं उसमें व्यक्त की थी उसने, वह उस युवक के हृदय को क्या कर देंगी, बड़ा कर देंगी, और उसे अन्य हृदयों की तुलना में उसमें और गहरी सहानुभूति से उसको भर देंगी। They did not know that from this would come a greater wisdom than could be learned from books. वे यह नहीं जानते थे कि इससे बेहतर ज्ञान आएगा जो किताबों से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो they did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. वे नहीं जानते थे कि इससे बेहतर ज्ञान आएगा जो किताबों से सीखा जा सकता है। तो ये नहीं जानते थे कि जो किताबों से सीखा जा सकता है वही ज्ञान इससे भी आ सकता है। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and in the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. And neither did Ernest know, और ना ही अर्नेस्ट को यह पता था कि neither did Ernest know that, और ना ही अर्नेस्ट को यह पता था कि the thoughts which came to him so naturally, कि जो विचार उसके पास स्वाभाविक रूप से आए इन द फील्ड, खेतों में, एंड एट द फायर साइड, और आग के पास, वर ऑफ अ हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विथ हिम, वे उन लोगों की तुलना में उच्च स्वर के थे जिन्हें सभी पुरुषों ने उसके साथ साझा किया था। तो कह रहे हैं कि जब उसके विचार जो थे वह नेचुरली उसके ऊपर आए, स्वाभाविक रूप से आए खेतों में या फायर साइड में यानी आग के पास, जो लोग उन लोगों की तुलना में जो उच्च स्वर के थे जिन्हें सभी पुरुषों ने उससे साझा किया था, उनकी तुलना में, तो यहाँ पर वे कहना चाह रहे हैं कि जो विचार लोगों ने उसको बताया, उससे साझा किए, उसकी तुलना में जो विचार अर्नेस्ट के मन में आए वह स्वाभाविक रूप से आए काम करते हुए, जैसे खेतों में या आग आग के पास, इस तरह से जो उसके पास विचार आए वो स्वाभाविक रूप से आए। ठीक है। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. एक साधारण आत्मा, सरल, जब उसकी माँ ने पहली बार उसे पुरानी कहानी सुनाई, उसने घाटी को नीचे देखने वाले अद्भुत चेहरे को निहारा और अभी भी आश्चर्यचकित था कि उसकी मानवीय समानता आने में इतनी देर क्यों थी। तो देखो वो कह रहा है कि अ सिंपल सोल, एक साधारण आत्मा, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द स्टोरी, सरल जब उसकी माँ ने पहली बार उसे पुरानी कहानी सुनाई। ही बिहोल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, उसने घाटी को नीचे देखने वाले अद्भुत चेहरे को निहारा, एंड स्टिल वंडर्ड, और अभी भी आश्चर्यचकित था, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, इसकी मानवीय समानता आने में इतनी देर क्यों थी। तो देखो अब वो फिर जो उसकी माँ उसको कहानी सुनाती है, वह कहानी उसे याद आती है, फिर वो जो चेहरा है स्टोन का उसको देखता है, और फिर वह सोचता है कि इसकी जो मानवीय समानता है, यानी जो इससे मानव आने वाला है, जो आदमी आने वाला है इसके चेहरे से मिलता जुलता, उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। By this time poor Mr. Gathergold was dead and buried. इस समय तक गरीब श्री गैदरगोल्ड मर चुका था और उसे दफन कर लिया गया था। यहाँ पर गरीब नहीं है पर बेचारा आएगा। ठीक है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। इस समय तक बेचारे श्री गैदरगोल्ड मर चुके थे और उन्हें दफन कर दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ।
उसका धन जो उसके अस्तित्व का शरीर का और जो उसका अस्तित्व था शरीर और आत्मा थी, which was the body and spirit of his existence means होता है अस्तित्व। तो उसका धन जो उसके अस्तित्व का शरीर और आत्मा थी, उसकी मृत्यु से पहले गायब हो गई थी। तो जो उसकी दौलत जो थी, जो उसकी जो एग्जिस्टेंस थी, जो उसकी अस्तित्व था उसका, उसकी वह शरीर था, उसकी स्पिरिट थी, वह क्या हो गई थी, उसके मरने से पहले ही वह गायब हो गई थी। ठीक है। सिंस द मेल्टिंग अवे हिज गोल्ड, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. Since the melting away is gold, अपने सोने के पिघलने के बाद it had been generally agreed, यह आमतौर पर मान्य हो गया था कि there was no greatness likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain, कि बर्बाद व्यापारी और पहाड़ पर राजसी चेहरे के बीच कोई बड़ी समानता नहीं थी। तो देखो वो कह रहे हैं बाय द टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोड वॉज डेड एंड बरीड, इस समय तक गरीब श्री गैदरगोड मर चुके थे और उन्हें दफन कर लिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, उनका धन जो उनके अस्तित्व का शरीर और आत्मा था, उसकी मृत्यु से पहले गायब हो गया था। सिंस द मेल्टिंग अवे इज गोल्ड, इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। उनके सोने के पिघलने के बाद यह आमतौर पर मान्य हो गया था कि बर्बाद व्यापारी और पहाड़ पर राजसी चेहरे के बीच कोई बड़ी समानता नहीं थी। तो देखो अब क्या कहता, मिस्टर गैदरगोड मर गए थे और उनकी जो वेल्थ थी, जो उसकी उनकी जो उनकी एग्जिस्टेंस यानी उनके अस्तित्व की जो पहचान थी, वह उनके मरने से पहले ही क्या हो गई थी, डिसअपेयर हो गई थी। मीन्स उनका धन उनके मरने से पहले ही ख़त्म हो गया था। और जब सोना जो मेल्ट हुआ तो लोग इस बात पर मानने लगे कि मिस्टर गैदरगोड वह आदमी नहीं थे जो जिनका चेहरा उस पर्वत से मिलता जुलता है, या लोग मानने लग गए थे। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. ऐसा घटित हुआ कि घाटी का एक और बेटा कई साल पहले सैनिक बन गया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। युद्ध के मैदान बहुत कठिन लड़ाई के बाद वह अब एक प्रसिद्ध सेनापति था। ही वॉज नोन एज द बैटर He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. युद्ध के मैदान में वह खून और गरज के नाम से जाना जाता था। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return his native valley. अब बूढ़े और थके होने पर उसने हाल ही में अपनी मूल घाटी में लौटने की इच्छा व्यक्त की। The inhabitants, his old neighbor and their grown-up children, prepared to welcome the renowned कमांडर। उस मूल घाटी के निवासी, उसके पुराने पड़ोसियों और बड़े बच्चे प्रसिद्ध सेनापति का स्वागत करने के लिए तैयार थे। तो द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। निवासियों ने, उसके पुराने पड़ोसी और उनके बड़े बच्चे प्रसिद्ध सेनापति का स्वागत करने के लिए तैयार थे। अब देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट सो हैपन दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। ऐसा घटित हुआ कि घाटी का एक और बेटा कई साल पहले सैनिक बन गया था। तो देखो इससे पहले हमने पढ़ा था गैदरगोल्ड, जिसको वो कह रहे थे जो महान व्यापारी था, उसी घाटी का बेटा था। पहले वो उसको क्या समझ रहे थे,
जो फेस था उसके रिजेंबल उसका फेस है करके वो समझ रहे थे। फिर उसके बाद अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा घटित हुआ कि इसी घाटी का एक और बेटा क्या बना, बहुत साल पहले सैनिक बना। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। बहुत कठिन लड़ाई के बाद वह एक प्रसिद्ध सेनापति था। अब वो बहुत पहले वह सैनिक सोल्जर हुआ था, फिर उसके बाद वह बहुत कठिन परिश्रम के बाद क्या बना, कमांडर बन गया। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। युद्ध के मैदान में वह खून और गरज के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली। अब बूढ़ा और थके होने पर उसने हाल ही में अपनी मूल घाटी में लौटने की इच्छा व्यक्त की। तो देखो अब जब वो चला गया था सेना में और फिर जब वो थक गया, बूढ़ा हो गया, तो उसने जो अपनी जो घाटी थी, जिस घाटी में वो पैदा हुआ था, उस घाटी में वापस जाने की उसने इच्छा व्यक्त की। द inhabitants, his old neighbors and their grown-ups children prepared to welcome the renowned commander. निवासियों ने, उसके पुराने पड़ोसियों ने और उसके बड़े बच्चे प्रसिद्ध सेनापति का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो जब उनको पता चला कि वो वापस आ रहे हैं तो उसके पड़ोसी और उस गांव के निवासी और उसके जो बड़े बच्चे थे वे सब उसका स्वागत करने के लिए, रिनाउंड मीन्स होता है प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध कमांडर था उसका स्वागत करने के लिए वो तैयार हो गए। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपेयर्ड। यह कहा जाने लगा, यह कहा जा रहा था कि आखिरकार महान पत्थर के चेहरे की समानता वास्तव में दिखाई देने लग गई है। ठीक है, तो इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपेयर्ड। यह कहा जा रहा था कि आखिरकार महान पत्थर के चेहरे की समानता वास्तव में दिखाई दी थी उस आदमी में। ठीक है, तो ग्रेट देयर फोर was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. और वो कह रहे हैं कि ग्रेट, महान, therefore was the excitement throughout the valley, इसलिए घाटी में उत्साह था, and many people who had never once thought of glancing the great stone fence, और कई लोग जिन्होंने कभी भी महान पत्थर के चेहरे पर नज़र रखने के बारे में नहीं सोचा था, now spent much time in gazing at it, अब उसे देखने में समय बिता रहे थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, यह जानने के लिए कि सेनापति खून और गरज कै वास्तव में कैसे दिखते हैं। तो देखो अब उन्होंने जो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब जो वो सेनापति था उन्होंने उसको क्या समझ लिया, ग्रेट स्टोन फेस। तो देखो अब जो उसकी तैयारी में लग गए, जब उसने अपने घर वापस जाने की इच्छा व्यक्त की तो सब लोग उसकी वापस की तैयारी में लग गए। तो इट वॉज बीइंग सेड एट लीस्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैज एक्चुअली अपेयर्ड। यह माना जाने लगा, यह कहा जा रहा था कि आखिरकार महान पत्थर के चेहरे की समानता वास्तव में दिखाई दी थी। और फिर लोग कहने लगे कि वास्तव में अब जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जो समान चेहरा है वो अब वास्तव में दिखाई दिया है। ग्रेट देयरफॉर द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, महान, इसलिए घाटी भर में उत्साह था। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट अ ग्रेट स्टोन फेस, और कई लोग जिन्होंने कभी महान पत्थर के चेहरे पर नज़र रखने के बारे में नहीं सोचा, नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब उसे देखने में अपना अधिकांश समय बिता रहे थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, यह जानने के लिए कि वास्तव में सेनापति खून और गरज कैसे दिखते हैं। तो देखो अब जब वह सेनापति आने लगा तो उसको अब लोग समझने लग गए कि यह ग्रेट स्टोन फेस का
जो से मिलता जुलता आदमी है। और फिर सारे गांव में क्या हो गई, एक्साइटमेंट हो गई। और वो जो लोग जिन्होंने कभी उस घाटी के मुंह की तरफ नहीं देखा, चेहरे की तरफ नहीं देखा, अब वो लोग भी क्या करने हैं, घंटों उसको देख रहे हैं, यह जानने के लिए कि जो जनरल ब्लड और थंडर है वो कैसा दिखाई देता है, मीन्स उसका चेहरा उस घाटी से मैच होता है नहीं होता है, यह जानने के लिए अब वो घंटों उस घाटी के पास बैठते थे। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।